kids, how are you? I hope you all are doing well, happy and healthy. So you all know हम सबको नई नई चीज़ें सीखना, उनके बारे में जानना पसंद है. टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है. अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में बैठे, कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं. तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स. तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास. फंडामेंटल ऑपरेशंस. We have already studied about all the basic operation used in mathematics. Here in this chapter, we will discuss more in detail about addition, subtraction, multiplication and division. In the addition, the number that are added that are called additant. जिन number को हम add करते हैं वो additant कहलाते हैं and result is called sum. In the subtraction, the smaller number is subtracted from the greater number. Subtraction में हमेशा हम बड़े number में से छोटा number subtract करते हैं और जो result होता है वो क्या कहलाता है? Difference. Smaller number जो होता है that is called subtract hand and the greater number is known as midrand. Clear? The number that are multiplied that are called factor and the answer is called product. The term to be remembered in division, dividend, divisor and quotient. Remainder in the division जो dividend होता है वो किसके equal होता है? Divisor multiplied by quotient plus remainder. First, addition and subtraction. To add the given numbers, you must take the following step. If the number are not given in columns, you must arrange them in column according to their place value of each digit. Ones under ones, tens under tens, hundred under hundred, thousand under thousands, and so on. You must start adding from the ones place, taking the carry over, if any, to the next place and continue the process till you get the added the digit in all the places. So, सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है. वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरीके से एंड ऐड करना है. अगर कैरी ओवर है तो उसको कैरी फॉरवर्ड करना है और जब तक सारे नंबर ऐड हो जाए तब तक हमें ऐड करना है. क्लियर? सो एग्जांपल लेते हैं. वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे कॉलम में अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. स्टार्ट एडिंग फ्रॉम वंस. 8 + 6 दैट इज 14. 4 1 कैरी ओवर हो जाएगा. 4 + 2 6 + 1 7. 4 + 3 7, 5 + 2 7, 8 + 5 13, 3 1 कैरी ओवर, 3 + 1 4. सो ये हमारा हो जाएगा टोटल सम. क्लियर? सो दैट इज आवर सम 4,37,774. Next, we have to add these two numbers. Again, we'll arrange them in column according to their place value. Start adding from ones. 8 + 7 + 6 that is 21. So write 1 under ones column and 2 को carry over करेंगे. Then 4 + 5 + 2 + 2 add करेंगे तो 13. 3 यहाँ लिखेंगे, 1 carry over. Then 3 + 1 + 0 + 1 5 हो जाएगा. 6 + 8 + 7 that is 21. 1 हम लिखेंगे 1000 के कॉलम के नीचे एंड 2 को कैरी ओवर करेंगे. Then 3 + 2 5 + 1 + 2 that is 8. 8 हम यहाँ पे लिखेंगे. देन हम लेग्स को ऐड करेंगे. 9 + 5 + 4 that is 18. सो 8 हम यहाँ लिखेंगे एंड 1 10 लेग की पोजीशन पे चला जाएगा. क्लियर? टू सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर यू मस्ट टेक द फॉलोइंग स्टेप. सब्ट्रैक्शन के लिए हमें कौन से स्टेप्स करने हैं? अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम एज यू हैव अरेंज्ड इन एडिशन. Beginning with the ones, go to subtract in column wise, borrowing if necessary from the next column to the left. So उसी तरीके से हम कॉलम में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो बड़ा नंबर उसको ऊपर, छोटे नंबर को नीचे लिखेंगे. स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम वंस. अगर बोरो की जरूरत है तो बोरो करेंगे. 5 - 4 दैट इज 1. देन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2 तो हम क्या करेंगे? हम बोरो करेंगे 100 से. सो ये क्या हो जाएगा? 12. 12 - 4 दैट इज 8. यहाँ पे हो जाएगा 3. अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3 सो हम 1000 से बोरो करेंगे. 13 हो जाएगा वहाँ पे 4. 13 - 8 that is 5. 4 - 3 that is 1. 6 - 0 6. 3 - 1 that is 2. अब वेरीफाई करेंगे कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है या नहीं. कैसे करेंगे? सो व्हाट विल डू?
डिफरेंस जो आया है और सब्ट्रैक्टेंड उन दोनों को ऐड करेंगे. इफ इट इज इक्वल टू माइन्यूटेंड दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सो विल ऐड दीज टू नंबर्स. सो ये हमारा क्या आ गया माइन्यूटेंड. दैट मीन्स हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो करेक्ट है. If addition of difference as subtractant that is equal to minutant, we can say the result of subtraction is correct. Next is exercise 2.1. Add the following. Add करना है हमें. Start adding from ones. 7 plus 5, 12 plus 5 that is 17. 7 1 carry over. 6 6 12 1 13 and 3 16. 6 1 carry over. Then 5 plus 1 6 6 6 12 12 plus 7 19. 1 carry over. 5 plus 4 9 and 1 10 and 2 12. 1 carry over. 5 plus 4 9 1 10 and 1 11. So that is our answer. Next in this question, first start adding from ones. 8 plus 5 13 3 1 carry over. 9 3 12 and 1 13 3 1 carry over. 6 plus 1 7 and 1 8 7 plus 1 8 8 2. Clear? In this question 7 plus 3 10 0 1 carry over. 2 2 4 and 1 5. 6 plus 3 9 7 plus 5 12 1 carry over 14. Clear? Next fill in the blanks. Now here addition है 1 plus what will get 9. 1 plus 8 will get 9. 9 आ गया. 0 plus 6 6. 1 plus 0 1. 4 plus 5 9. 6 plus 2 8. 3 plus 6 9. 7 plus what gives you 13. 7 plus 6 that is 13. क्लियर. सो इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे. नेक्स्ट सबट्रैक्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चेक. सबट्रैक्ट करना है. 6 minus 2 दैट इज 4. 0 minus 0 0. अगेन यहाँ पे हम बोरो करेंगे. सो इट बिकम 1. इट बिकम 10. और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बोरो करेंगे 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11. क्लियर. सो 11 minus 3 करना है. तो दैट इज 8. Now 9 minus 5 that is 4 and 1 minus 1 0. Clear. Now we'll check. So we'll add these two numbers 1 5 3 0 2 and 4 8 0 4. अगर माइन्यूटेंड आता है that means our answer is correct. 6 0 8 plus 3 11 1. That means our subtraction is correct. Clear? So इस तरीके से हम पहले subtract करेंगे, then we'll check our answer. Next multiplication. As we know, multiplication is repeated addition of the number by which we multiply the other number. Multiplication क्या है? Repeated addition. Properties of multiplication. If a number is multiplied by 0, the product is 0. किसी भी नंबर को 0 से multiply करेंगे तो product क्या आएगा? 0. 125 multiplied by 0 0. 0 multiplied by 4967 that is 0. If a number is multiplied by 1, the product is number itself. किसी भी नंबर को 1 से multiply करेंगे तो product वही नंबर आएगा. Like 564 multiplied by 1 gives you 564. 1 into 8375 that is equals to 8375. If two or more than two numbers are multiplied by changing the order of the number, the product will always be the same. इन मल्टीप्लीकेशन हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा. 425 मल्टीप्लाई बाय 604 दैट इज इक्वल्स टू 2,56,700. अगर ऑर्डर चेंज कर दें 604 मल्टीप्लाई बाय 425 द प्रोडक्ट इज सेम. क्लियर. 316 into 28 into 57 that is 5,04,336. Now आपने ये क्या किया है, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो प्रोडक्ट आया उसको 316 से. क्लियर. तो भी प्रोडक्ट वही रहेगा. अगर ग्रुपिंग चेंज कर दें, फर्स्ट हम इन टू नंबर को मल्टीप्लाई करें फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको 57 से, इन ऑल द केसेस द आंसर विल रिमेन सेम.
The product of the number by the sum of two or more than two numbers is the same as the sum of the product that number by the two or more than two given the number separately. Example से समझते हैं, like 54 multiplied by 68 plus 92. So 54 को हमने क्या किया है, इन दोनों का जो सम आया 68 plus 92 160 से मल्टीप्लाई किया, so we'll get 8640. So हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 54 को पहले 68 से मल्टीप्लाई किया प्लस 54 को 92 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, अगेन द रिजल्ट इज सेम. सो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, दैट इट इज अ प्रॉपर्टी. क्लियर? इन ईच केसेस द रिजल्ट इज सेम, लाइक हियर 35 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 15 प्लस 24. क्लियर? सो 35 को हमने क्या किया, इन तीनों को ऐड करके और 57 आया, उससे 35 को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट क्या आया 1995. नाउ व्हाट विल डू, हमने क्या किया, 35 को पहले 18 से मल्टीप्लाई किया, उसका प्रोडक्ट 15 इंटू 35 का प्रोडक्ट एंड 24 इंटू 35 का प्रोडक्ट, इन तीनों को ऐड किया तो द रिजल्ट इज सेम. क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 2 डिजिट मल्टीप्लायर. एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है 624 को 54 से. 54 that is 5 tens and 4 ones. So multiply 624 by 4 ones first and then 5 tens. Clear? Add the two result you get which will give the answer. 624 को हमें 54 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम वंस वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 4 is 16, 6 1 कैरी ओवर, 4 2 is 8 and 1 9, 6 4 is 24. Now we'll multiply by 5. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 3120. आप दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है 33,696 आ जाएगा. क्लियर? सो 2496 ones that is equals to 2496 and 3120 tens that is equals to 31,200. Clear? So we do the multiplication in short shown below. तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं. पहले हम 4 को इन तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, विल राइट देयर प्रोडक्ट एंड देन यहाँ पे हम बिकॉज 5 कहाँ पे है, टेंस की पोजीशन पे, सो पुट 1 0 हेयर एंड 5 को हम पहले 4 से फिर 2 से फिर 6 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यू विल गेट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग बाय 3 डिजिट मल्टीप्लायर. नाउ जो मल्टीप्लायर है 3 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई 369 बाय 428. So we'll multiply 428 by a 3 digit number. So 428 क्या है, 400 plus 20 plus 8. Therefore multiply 369 by 8 or 5 ones first, then multiply by 20 or 2 tens, lastly by 400 4 hundreds. Add 3 products which will give the answer. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, we'll get this product. Then we will pay at 2. सबसे पहले 2 को 9 से, फिर 6 से and then 3 से and then 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. So we'll add all 3 numbers and we'll get our product 1,57,932. Now do the multiplication by this short method. Short method में हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 8 को तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम वंस फिर टेंस और फिर 100 की डिजिट से. क्लियर? एंड राइट द प्रोडक्ट हेयर. उसके बाद 2 कहाँ पे, टेंस की पोजीशन से, विल पुट 1 0 हेयर एंड 2 को हम तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट द प्रोडक्ट हेयर. देन 4 इज एट 100 पोजीशन, सो विल पुट 2 0 हेयर 1 2 एंड 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 369 से एंड विल राइट प्रोडक्ट हेयर और तीनों को ऐड कर देंगे, सो विल गेट 1,57,932 as our product. Next is multiplying by 10,000 and 1 lakh. To multiply the given number by 1,000, put 3 zeros to the right of the number. अगर 1000 से करना है तो 3 0 1000 में, so what we'll do, we'll put 3 zeros to the right of number. Number के right side में 3 0 लगा देंगे. To multiply the given number by 10,000, we simply put 4 0 to the right of the given number. Multiply by 1 lakh. So what we'll do, we'll put 5 0 to the right of the number. एग्जाम्पल लेते हैं, 653 को मल्टीप्लाई करना है हमें 10,000 से 1 लाख से. सो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 में हाउ मेनी जीरोज आर देयर, देयर आर 4 zeros. सो विल राइट द नंबर
653 एंड उसके पीछे 4 जीरो लगा देंगे, दैट इज आवर प्रोडक्ट। 1 लाख से करना है, सो देयर आर 5 जीरोस, 653 के पीछे 5 जीरोस लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, मल्टीप्लाई 83 बाय 20,000 एंड 7 लाख। सो इन दिस केस सबसे पहले हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 4 जीरोस। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 83 को 20,000 से, सो 83 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा हमारा उसके पीछे हम 4 जीरो लगा देंगे। सो दैट इज आवर आंसर। क्लियर? 83 को 7 लाख से करना है, सो फर्स्ट सिंपली 83 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट के पीछे जितने भी जीरोस हैं हमारे मल्टीप्लायर में वो हम लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द मल्टीप्लीकेशन। सो पैटर्न पहले हमें देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 इंटू 9 प्लस 2 दैट इज 20, 22 इंटू 9 प्लस 2 दैट इज 200। एवरी टाइम यहाँ पे 1 जीरो इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 2 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे 1 जीरो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो दैट इज द पैटर्न फॉलोइंग हियर। क्लियर? नाउ यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, 1 2 3 4 that is 20,000, 1 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5 6। सो इस तरीके से हमें पैटर्न देखना है। लाइक हियर 10 इंटू 1 प्लस 1 11, 100 इंटू 1 प्लस 1 101। सो यहाँ पे बीच में 1 जीरो ऐड हो रहा है और यहाँ पे एक और जीरो, एवरी टाइम यहाँ पे जीरो बढ़ रहा है, यहाँ पे बीच में एक जीरो और ऐड हो रहा है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 0 1। क्लियर? सो इस तरीके से फर्स्ट हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न है एंड अकॉर्डिंगली विल डू। नेक्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट। सो हियर वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट 237 एंड 73 का। 237 multiplied by 73, 3 7s are 21, 2 carry over, 3 3s are 9 and 2 11, 1 carry over, 3 2s are 6 and 1 7. Now we'll put 1 0 here. 7 7s are 49, 9, 4 carry over, 7 3s are 21 and 4 25 हो जाएगा, 2 carry over, 7 2s are 14 and 2 16. Now we'll add them, 1 9 1 10 0 1 13 17,301. That is our product. Next question, 206 multiplied by 59, 9 6 are 54, 5 carry over, 5 आ जाएगा बिकॉज 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 5 5, 9 2 are 18, now 0, 5 6 are 30, 0 3 carry over, 3 आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 are 10, add them 4 5 11, 1 carry over 2। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्लियर? सो इस तरीके से हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है 945 मल्टीप्लाई बाय 20। सो 945 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 are 10 0 1, 4 2 are 8 9, 9 2 are 18 एंड 1 0 ऐड कर देंगे। सो दैट इज आवर प्रोडक्ट। 839 इंटू 300, सो 839 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 are 18, 8 1 कैरी ओवर, 3 3 are 9 and 1 10 0 1 कैरी ओवर, 8 3 are 24 and 1 25 एंड बिकॉज हमारे यहाँ पे 2 0 थे मल्टीप्लाई में, सो पुट 2 0, दैट इज आवर प्रोडक्ट। क्लियर? नेक्स्ट मल्टीप्लाई 4516 को 257 से मल्टीप्लाई करना है। सो 4516 मल्टीप्लाई बाय 257। सबसे पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 42 4 कैरी ओवर, 7 1 is 7 and 4 11, 1 1 carry over, 35 and 1 36,
3 carry over, 28 and 3, 31. Now I'll put 1 0 here. 6 5 is 30, 0, 3 carry over, 5 1 is 5 and 3 8, 5 5 is 25, 2 carry over, 5 4 is 20 and 2 22. Now we'll put 2 0 here. 6 2 is 12, 2, 1 carry over. Then 2 1 is 2 and 1 3. Then 5 2 is 10, 0, 1 carry over. 4 2 is 8 and 1 9. Add them together, 2 1, 8 to 10 and 6 16, 6 1 carry over. 5 plus 3 8 and 2 10, 0, 1 carry over. 3 2 5 and 1 6, 11. That is our product. So इस तरीके से हमें 3 डिजिट वाला मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, पहले वंस की डिजिट से, फिर टेंस की, फिर 100 की डिजिट से, एंड देन जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे. सो विल गेट द प्रोडक्ट. क्लियर? सो इस तरीके से हमें बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 6912 मल्टीप्लाई बाय 187. 6912 को मल्टीप्लाई करना है हमें 187 से. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 is 14, 1 कैरी ओवर, 7 1 is 7 and 1 8, 63, 6 कैरी ओवर, 42 and 6, 48, 0, 8 2 is 16, 1 carry over, 8 1 is 8 and 1 9, 9 8 is 72, 7 carry over, 48 and 48, so that is equals to 55. Then we put 2 0, 2 1 9 6. We'll add them together, 4 9 1 10, 3 13 and 2 15, 5 1 12 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर, 9 plus 1 10, 15 and 4 19, 1 carry over, that is 16. So that is our answer. Clear? So इस तरीके से आपको बाकी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट इज डिवीजन. In our daily life, division is one of the most important mathematical operation. In general, division is regular subtraction. Division क्या है? Regular subtraction या repeated subtraction. Properties of division देखते हैं हम. If a number is divided by 1, the quotient is the number itself. किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो quotient वही नंबर आएगा. Like 451 divided by 1 will get 451. 8983 divided by 1 will gives you 8983 as quotient. If a number other than 0, 0 को छोड़ के अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो क्वेश्चन क्या आएगा? 1. लाइक 483 डिवाइड बाय 483 गिव्स यू 1. 9437 को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे सो विल गेट 1. इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर द क्वेश्चन इज 0. 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन क्या आएगा? 0. 0 डिवाइड बाय 460 0. 0 डिवाइड बाय 8000 0. इफ अ नंबर इज डिवाइड बाय 0 दैट हैज नो मीनिंग. किसी भी नंबर को 0 से हम डिवाइड करेंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है. एग्जाम्पल लेते हैं. We have to divide 45,948 by 39. Now, start division में हम कहाँ से start करेंगे? Left से. So 2 digit number है, we'll take first 2 digit. Clear? Now, 39 की टेबल में हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे either it is equal to 45 or just less than 45. ठीक है? So 1 टाइम हो जाएगा 39. Subtract करेंगे 45 minus 39 that is 6. Now 6 cannot be divided by 39. Next number note down करेंगे it becomes 69. 69 को 39 से divide करेंगे so again 1 time divide होगा 1 39. Now subtract करेंगे we'll get 30. Next number note down करेंगे 304. So 39 की टेबल में अगर हम 304 को divide करेंगे तो उससे just छोटा नंबर 7 टाइम आएगा 273. Clear? Subtract करेंगे so we'll get 31. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 8.
डिवीजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि सारे नंबर्स हम यूज ना कर लें. सो लास्ट में क्या आएगा 6 हमारा क्या है यहाँ पे रिमाइंडर एंड 1178 दैट इज आवर क्वोशिएंट. क्लियर. नाउ वी हैव टू वेरीफाई कि हमारा डिवीजन करेक्ट है कि नहीं. वेरिफिकेशन क्या है, डिविडेंड हमें गिवन है, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर. सो वी नो द रूल, डिविडेंड दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो डिवाइजर क्या है 39 मल्टीप्लाई बाय 1178 प्लस 6 दैट गिव्स यू 45,942 प्लस 6 ऐड करेंगे 45,948. दैट इज आवर डिविडेंड. दैट मीन्स आवर डिविजन इज करेक्ट. क्लियर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3. डिवाइड एंड वेरीफाई द रिजल्ट. 4,220 डिवाइड बाय 25. 4,220 को हमें डिवाइड करना है 25 से. 25 1 25 आ जाएगा बिकॉज 25 2 50 होता है, दैट इज मोर देन 42. सो and 7 and 1 17. नाउ नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे. सो 25 4 100 एंड 6 आ जाएगा 6. दैट इज इक्वल्स टू 150. अगेन हम सबट्रैक्ट करेंगे 2 2 220. क्लियर. सो 8 200 20 आ जाएगा 20. नाउ 20 इज लेस देन 25. सो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, दैट इज आवर क्वोशिएंट एंड ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर. नाउ वी विल वेरीफाई आवर रिजल्ट. एज वी नो डिविडेंड equals to divisor that is 25 multiplied by quotient plus remainder that is 20. इन दोनों को multiply करेंगे so we'll get 4200 plus 20. So we'll get 4220. That is our dividend. That means our division is correct. Clear? Next, 3780 divided by 92. So 3780 divided by 92. Now first 2 digit is less than 92, हम 3 digit लेंगे. Clear? So 92 की टेबल में हम ऐसा नंबर फाइंड आउट करेंगे whether it is equal to 378 or just less than 378. So 4 2 8, 368 4 times 0 1. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे 100 1 टाइम हो जाएगा. So we'll get 8. Clear? Now we will verify our result. Dividend that is equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. So इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम इससे, so that is equals to 72 plus 8. So that is equals to 3780. That means our answer is correct. Clear? Next, write numbers in the given blank space. Dividend dash quotient 495. डिवाइजर आपको दे रखा है एंड रिमाइंडर दे रखा है. सो डिविडेंड दैट इज इक्वल्स टू, डिविडेंड किसके इक्वल होता है? डिविडेंड हमारा इक्वल होता है डिवाइजर, डिवाइजर हमारा यहाँ 36 मल्टीप्लाई बाय quotient means 495 plus remainder is 53. So that is equals to 36 multiplied by 490 17,820 plus 53 ऐड कर देंगे तो that is equals to 17,873. That is our dividend. So हम यहाँ पे dividend लिख देंगे
17,873. क्लियर? सो इस तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट, राइट द आंसर. Dividend we have to find out, divisor is given, quotient is given and remainder is given. As we know, dividend किसके इक्वल होता है? divisor multiply by quotient plus remainder. So हम क्या करेंगे? 547 multiply by 624 plus 162 करेंगे. So we'll get our dividend. So that is equals to this, that is our dividend. So इस तरीके से हम चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे because we know the formula dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. Clear? Next, word problems. The population of a city is 83,45,712. Of these, 28,92,417 read English newspaper and 41,72,693 read Hindi newspaper, while the rest read the newspaper of other language. How many people read newspaper of the other language? Total population हमें पता है. So हिंदी और इंग्लिश वाले कितने हैं? पहले हम उन दोनों को ऐड कर देंगे. So that is 70,65,110. Now हम क्या करेंगे? जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो पीपल हु रीड द न्यूज़ पेपर ऑफ अदर लैंग्वेज वो हमारा आ जाएगा, दैट इज 12,80,602. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.4. What should be added to 14,68,493 to get 17,84,009? सो हम क्या करेंगे? 17,84,009 में से 14,68,493 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 9 माइनस 3 6. यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्लियर? सो 1 आ जाएगा. 9 माइनस 4 दैट इज 5. अगेन जगह 7 13 5 1 3 एंड 0. सो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 3,15,516. क्लियर? नेक्स्ट, पीयूष ट्रेवल 3,467 किलोमीटर. When he started journey, his odometer was 36,890. What is present odometer reading of his vehicle? So जब उसने स्टार्ट किया था तब रीडिंग कितनी थी? 36,819 और उसने 3,467 किलोमीटर और ट्रेवल किया तो ऐड कर देंगे. 36,890 प्लस 3,467 16 1 8. सो अब रीडिंग हो जाएगी 40,286. क्लियर? नेक्स्ट इज हाउ मेनी 10,000s आर देयर इन 10 lakhs. सो फर्स्ट विल राइट 10 lakh. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Now how many 10,000? सो हम क्या करेंगे? 10,000 में कितने जीरोज होते हैं? 4 zeros. सो 4 0 हम कट कर देंगे. सो 100, that is our answer. 100 10,000s are there in 10 lakh. Clear? So इसी तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. Understand? Next is tricky track. Number trick. Choose a 3-digit number with the first digit greater than the third digit. First digit जो है वो third digit से बड़ी होनी चाहिए. Reverse the digit as subtract. So यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? Then add 672 माइनस रिवर्स कर दिया. सो 276 396 आ गया है. क्लियर? नाउ अगेन रिवर्स करके ऐड किया तो क्या आ गया? 1089. क्लियर? सो इन दोनों को हम ऐड करेंगे 693 एंड 1089 को. क्लियर? 693 and 1089. 9 3 12
18 carry over 7, 1782. Next, write down any 3 single digit numbers. So 6, 4 और 3 लिखे हैं. Make the possible 2 digit number with these digit. So 63, 64 इनकी combinations हमने जो है 2 digit number बनाए, जैसे 34, 36, 46, 43. Add the 2 digit number. हमने 2 digit number को add किया है तो we'll get 286 as sum. Find the sum of the first 3 single digit number. So 6 plus 4 plus 3, that is 13. Try it with the other number. What do you find? इसी तरीके से आप दूसरे नंबर के साथ भी कॉम्बिनेशन बना के ये ट्राई कर सकते हैं. तो आपका क्या सम आ रहा है 3 डिजिट का, जो 2 डिजिट नंबर है उनका क्या सम आ रहा है, 1 डिजिट नंबर का क्या सम आ रहा है. सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट. क्लियर? सो हियर वी एंड द चैप्टर. तो इस चैप्टर में हमने जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, उनके बारे में सीखा, उनकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से करेंगे, ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा है. सो अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है.